मोहतरम जनाब तारकिशोर प्रसाद जी, नायब वज़ीर आला बिहार, मोहतरमा रेणु देवी जी, नायब वज़ीर आला बिहार, मंच पर विराजमान माननीय मंत्रीगण, हमारे बीच उपस्थित श्री दीपक कुमार साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, मंच पर विराजमान वरीय अधिकारी श्री सिद्धार्थ जी, श्री प्रत्यय अमृत जी, श्री संदीप पौंड्रिक जी, विभागीय अधिकारीगण, नकीब अंसारी साहब, देवियों और सज्जनों, आज राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के अवसर पर राज्य के सभी बुनकरों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। हस्तकरघा प्रक्षेत्र से, बुनकर भाइयों के प्रोडक्ट से मेरा सबसे पुराना परिचय, सबसे पुरानी याद आज से 50 वर्ष पहले की है। 1970 की दहाई के पहले दशक में जब मैं गांव में रहता था, सीवान जिले में, जहां बुनकर प्रक्षेत्र काफ़ी विकसित था, तो खादी के वस्त्र, बुनकरों के बनाए हुए वस्त्र प्रचलित थे और सबसे ज़्यादा काम आने वाली जो चीज़ थी वो थी खादी की चादर। और वो चादर इतनी मोटी, इतनी मजबूत और इतनी अच्छी होती थी कि जाड़ों में वो सभी के लिए जाड़े से लड़ने का अस्त्र होती थी। हम सब बच्चों को जो छोटे छोटे थे, उस ज़माने की स्थिति के अनुसार स्वेटर, कोट, मफलर, जैकेट वगैरह नहीं मिलता था। रेडीमेड स्वेटर का रिवाज ही नहीं था। जैकेट जो विंड चीटर वगैरह बनते हैं आजकल मार्केट में नहीं थे, और कोट तो शादी में भी दूल्हे को नसीब नहीं होता था। तो जाड़ा आते ही हर बच्चे को एक खास छोटे साइज की चादर आती थी, मोटी सी खादी की, वो दे दी जाती थी। और वो हम लोगों का कोट, कंबल, शाल, चादर, रजाई, स्वेटर, मफलर ऑल इन वन थी। तो उसको सुबह उठते ही लपेट दिया गया, चाहे जितनी भी शीतलहरी हो। पत्थर को छेदने वाली हवा चल रही हो ठंडी, उसको सर के ऊपर से लेके कान ढक के एक खास स्टाइल से बांध देते थे। उसको देहात की भाषा में गांती बांधना कहते थे। और वो बांधने के बाद मजाल नहीं है कि बच्चे को ठंड लग जाए। तो न तो सर्दी बुखार हुआ, न निमोनिया हुआ, न ठंड लगने से मरे, बच गए। तो आज आपके सामने खुश खुश खड़े हैं, आपको संबोधित कर रहे हैं। बधाई और धन्यवाद बुनकर भाइयों। और जो रजाई भी बनती थी, सबसे गर्म और सबसे अच्छी रजाई जो मानी जाती थी वो खादी के पल्ले वाली। तो बूढ़े लोगों के लिए विशेष रूप से खादी के पल्ले वाली रजाई बनती थी। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर बुनकर समाज से परिचय हुआ। मेरे पिताजी राज्य सरकार में उद्योग विभाग के अधिकारी थे और बुनकरों के लिए कोई विशेष योजना आई तो उनकी पोस्टिंग हो गई खगड़िया जिले के महेशखुंट के पास। एक बहुत बड़ा गांव है गोगरी जमालपुर। गांव दो है, नाम जोड़ के बोला जाता है। वहीं वो रहने लगे अकेले, परिवार नहीं था साथ में। तो उन्होंने एक बार बुलाया मुझे कि आ जाओ। तो मैं चंद दिनों के लिए गया, कॉलेज में पढ़ता था। महेशखुंट स्टेशन से उतरा पैसेंजर ट्रेन से और टमटम पर बैठ के गांव पहुंच गया और पिताजी के साथ ठहर गया। तो वहाँ पर मैंने बुनकर भाइयों की ज़िंदगी को जो देखा, जो उनकी सच्चाई, सादगी, ईमानदारी, मेहनत और कर्मठता थी, मुझे अभी तक याद है। हर एक व्यक्ति सादे कपड़े पहनता था, हरे रंग की अपने हाथ की बुनी हुई लुंगी सब पहनते थे। सारे गांव के लोग हरे रंग की लुंगी पहनते थे, पता नहीं अब क्या है। और उन्होंने एक दिन मुझे पिताजी के साथ अपने घर खाने पर भी बुलाया। साफ सुथरा मट्टी से लिपा हुआ फर्श था, फर्श पर बैठा के खिलाया। बहुत ही सादा खाना, लेकिन जिस प्रेम से खिलाया, जिस मोहब्बत से, आज तक मुझे याद है। और मुझे उसका स्वाद भी और उनका चरित्र भी याद है। जो भी हमारे बुनकर भाई थे वहाँ, उस समय हमारी चचा की उम्र के रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के ये संस्कार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुनकर भाई जो हैं एक दूसरे को देते आए हैं। और आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। बाजार में सस्ते कपड़ों की बाढ़ आई हुई है। फैशन में, स्टाइलिंग में, ब्रांडिंग में जो अटैक हुआ, तो बुनकर भाइयों के प्रोडक्ट के लिए कठिनाई है। अब इसमें सरकार तो आगे आई और कई तरह के प्रोत्साहन और स्कीम लाए गए उसके लिए। अभी भी आप जानते हैं, सब कुछ विस्तार से बताने का मौका नहीं है, लेकिन कार्यशील पूंजी जो दी जा रही है उससे कच्चा माल, सूत, रंग, रसायन वगैरह आप खरीद रहे हैं और अधिक से अधिक खरीद सकते हैं। मेला प्रदर्शनी का आयोजन
राज्य में अंदर और राज्य से बाहर मुफ्त स्टॉल के साथ माल ढुलाई की राशि के साथ दिया जा रहा है, जो सहायता दी जा रही है। भागलपुर के तसर सिल्क, नालंदा के 52 बूटी वस्त्र को जीआई टैग से संबद्ध करने की पहल भी की गई है। हस्तकरघा वस्त्रों के लिए हैंडलूम मार्क लेबल से आच्छादित करने का प्रयास भी किया जा रहा है, ताकि खरीदने वालों को संतोष हो कि बुनकर का ही बनाया हुआ सामान खरीद रहे हैं। तो मैं राज्य के सभी बुनकर भाइयों से अनुरोध करता हूं कि सरकार की इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, और उद्योग विभाग हस्तकरघा निदेशालय के अधिकारियों का भी आह्वान करता हूं कि सारे लाभ को, इन सारे फायदाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बुनकर भाइयों तक पहुंचाएं। मैं आज इस हस्तकरघा दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और अपनी ओर से और विभागीय अधिकारियों की ओर से आपके सहयोग का आश्वासन देता हूं। धन्यवाद।